हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिखाइए कि रेखाएं x जमा 1 बटे -3 बराबर y -3 बटे 2 बराबर z प्लस 2 बटे 1 और x बटे 1 बराबर y -7 बटे -3 बराबर z जमा 7 बटे 2 समतलीय हैं। इससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझने के लिए। यदि हमें दो रेखाओं को समतलीय दिखाना है तो इस सारणिक का मान 0 दिखाना होगा। Z2 माइनस Z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस सारणिक का मान हमें 0 दिखाना। और यदि हमें इन दोनों रेखाओं से किसी समतल का समीकरण ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जरा देखिए। यह समीकरण आएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और a1 b1 c1 नीचे a2 b2 और c2। इस सारणिक को हम 0 के बराबर रख देंगे, तब हम समतल का समीकरण ज्ञात कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न को हल करने की ओर। पहले हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, यह दिखाएंगे कि क्या दोनों रेखाएं हकीकत में समतलीय हैं या नहीं। दोनों रेखाओं को समतलीय दिखाने से पहले हम इनके अदिश रूप लिख लेते हैं। क्या है इनके अदिश रूप, x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1। ऐसे ही दूसरी रेखा का अदिश रूप क्या आएगा, x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर x1 x2 y1 y2 z1 z2 इन सभी के मान ज्ञात करने होंगे। तो चलिए देखते हैं इन सब के मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले x1 का मान देखिए। x1 का मान है -1। दिखा देते हैं जरा कैसे है, देखिए पीछे। यहाँ देखिए ये रहा, x1 का मान है यहाँ -1 और y1 का मान है 3, z1 का मान है -2। यहाँ देखिए x2 का मान कितना है 0, y2 का मान 7, z2 का मान -7। लिख लेते हैं इन्हें। तो x1 का मान है -1, y1 का मान कितना है 3, z1 का मान कितना है -2। ऐसे ही x2 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 7। आगे ऐसे ही z2 का मान कितना है -7। ऐसे ही अब हमें a1 b1 c1 व a2 b2 c2 के मान ज्ञात करने होंगे। इन्हें भी मानों को देख लेते हैं जरा, पीछे चलिए। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी के मान। यह है a1 का मान, यह है b1 का मान, यह है c1 का मान, ऐसे ही यह है a2, यह है b2, यह है c2। लिख लेते हैं इन मानों को भी। तो a1 का मान कितना है -3, जैसे कि हमने देखा। आगे ऐसे ही हमारा a2 का मान कितना है 1, ऐसे ही b1 का मान कितना है 2, ऐसे ही b2 का मान कितना है -3। आगे ऐसे ही c1 का मान कितना है, c1 का मान है 1, ऐसे ही c2 का मान कितना है, c2 का मान है 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब के मान यहां पर रख देंगे। x2 x1 y1 y2 इन सब के मान हम यहां पर रख देंगे, ताकि हम यह दिखा सकें कि ये दोनों रेखाएं समतलीय हैं। यदि इस सारणिक का मान
जीरो आ जाएगा तो ये दोनों रेखाएं समतलीय हो जाएंगी। तो चलिए सबके मान रख देते हैं। तो सारणिक बना करके हम सभी के मान रखने जा रहे हैं। 0 माइनस माइनस 1 यानी कि x2 माइनस x1। अब आएगा y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 3। अब आएगा z2 माइनस z1 यानी कि -7 माइनस माइनस 2। अब हम नीचे रख रहे हैं, नीचे यानी कि -3a1, आगे 2 1। अब हम इस सारणी को थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। क्या आएगा, 1 7 में से 3 गए 4, आगे अब यहां है -7 और माइनस माइनस +2 तो कितना आएगा -5, आगे चल रहा है -3 फिर 2 फिर 1, नीचे क्या है 1 -3 और फिर क्या है 2। चलिए इस सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। क्या आएगा इस सारणिक का मान, हम पहले यहां से इसको विस्तार देंगे। तो विस्तार देंगे पहले 1 से। जब हम विस्तार 1 से देंगे तो इसके हम पंक्ति व स्तंभ दोनों को ढक लेते हैं। जब पंक्ति और स्तंभ दोनों को ढकेंगे तो कितना आएगा 4 जमा 3, आगे अब 4 को करेंगे, हम 4 को छुपा लेंगे। जब हम 4 को छुपा लेंगे तो -4, अंदर -6 -1, फिर आगे -5। अब 5 की बारी है, ये -5, फिर कितना आएगा -5 आने पर 9 -2। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। 1 4 और 3 7, फिर ये कितना आ जाएगा -7 और माइनस में गुना होकर के +28, फिर यहाँ पे ये बन जाएगा 7 7 पंजे 35 -35, और हम जानते हैं 28 और 7 होते हैं प्लस के 35 और ये है माइनस के 35। ये दोनों आपस में कट जाएंगे अर्थात हमें मिलेगा 0। तो अब हमें इस प्रश्न का दूसरा भाग हल करना है। दूसरे भाग में हमसे बोला था कि इन दोनों रेखाओं से बने समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इस समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो समतल का समीकरण क्या था, समतल का समीकरण कुछ इस प्रकार से था, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, बट नीचे आएंगे a1 b1 c1, ऐसे ही a2 b2 c2, और यह है पूरा सारणिक 0 के बराबर। अब हम इन सभी के मान रख देते हैं। क्या क्या थे इन सब के मान, x प्लस 1, यहां पर x1 y1 और z1 इन सभी के मान रख देते हैं। तो यह क्या आएगा, यह आएगा x प्लस 1, आगे y माइनस 3, आगे z जमा 2, आगे देखिए -3 2 1 1 -3 2 और सारणिक का मान 0। अब हम इसे आगे की ओर हल करते हैं। पहले हम x प्लस 1 से इसका विस्तार करेंगे। जब x प्लस 1 से इसका विस्तार करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 4 जमा 3, फिर आगे अब हम y माइनस 3 से करेंगे। इसके स्तंभ व पंक्ति दोनों को ढक लेंगे। y माइनस 3, अंदर क्या आएगा -6 -1, जमा अब यहां से करेंगे z प्लस 2 से, तो ये कितना आएगा z जमा 2, तो यह आएगा अंदर 9 -2 बराबर। अब आगे x प्लस 1, यह कितना आएगा, यह आएगा 7, आगे की ओर y माइनस 3, यह कितना आएगा माइनस के साथ, -1 पहले से भी है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और यह है गुणा में 7। अब आगे की ओर z जमा 2, यह कितना बन जाएगा 7, तो इस 7 को हम बाहर लिख देते हैं बराबर 0। आप देख पा रहे होंगे 7 यहां भी है, 7 इस पद में भी है, 7 इस पद में भी है, तीनों में से 7 आप उभयनिष्ठ ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 जमा y माइनस 3 जमा z जमा 2 बराबर में क्या है 0। 7 0 के
पार पहुंच जाएगा तो यह क्या आएगा, x प्लस 1 जमा y माइनस 3 जमा z जमा 2 बराबर 0। यहां से आया x प्लस वाई प्लस जेड, 1 माइनस 3 और 2, 2 और 1 3 हो गए, 3 ये आपस में कट जाएंगे और ये बराबर आ जाएगा आपका 0। तो यह हुई हमारी समतल की अभिष्ट समीकरण। आशा करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।